नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं, एक मित्र हैं जो मेरे साथ अपनी कुछ समस्याएं शेयर किए हैं। फ़ोन पे बात करते समय उन्होंने समस्या अपनी शेयर किए थे और मुझसे समाधान पूछे थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि उनके क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह के समाधान होगा यहाँ पे। तो बंधु, हम इस पर आज बात करेंगे। और इस तरह का मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ मित्र, ये वीडियो हो गया चाहे इस तरह की जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं मित्रों का समस्या शेयर करता हूँ, तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप तक इस तरह की जानकारी पहुँचे कि वीर्यनाश से किस तरह के उपद्रव शरीर में हो जाते हैं, कितने तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं और इसकी चिकित्सा किस तरह से की जाए और मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूं, आपका समस्या को ठीक करने में मैं क्या सहयोग कर सकता हूं, ये भी मैं बता सकूं। इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं या जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए बंधु, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मित्र, वो मित्र कह रहे हैं, वो भाई कह रहे हैं कि मेरा उम्र 19 वर्ष है। मैं 12 वर्ष की उम्र से वीर्यनाश कर रहा था। 12 वर्ष की उम्र से वीर्यनाश कर रहा था। वीर्यनाश के कारण मेरा पेट खराब हो गया है, गुप्तांग टेढ़ा हो गया है, सांस लेने में भी दिक्कत होता है, पेट फूला फूला रहता है, दिमाग कमज़ोर हो गया है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस होता है और बहुत डर लगता है। अब मैं 2 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पेट पहले जैसा ही है। जैसा खराब था वैसे ही है। और गुप्तांग को देख कर तो बहुत दुख होता है मन में। गुप्तांग को देख करके बहुत दुख होता है। गुप्तांग की जो स्थिति बनी हुई है, टेढ़ापन या फिर जो भी समस्या है, उसको देख करके मन में बहुत दुख होता है। तो आगे कह रहे हैं कि मैं आपके पास कुछ दिन रहकर इलाज करवाना चाहता हूं। अगर 5 दिन आपके पास रहकर इलाज लूं तो टोटल खर्च कितने आएंगे और क्या आपके इलाज से मेरा पेट, गुप्तांग और दिमाग मजबूत हो जाएगा? भैया जी, मैं गरीब परिवार से हूं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने गरीब परिवार कहा है। तो देखिए मित्र, यहाँ मैं कह दूं कि मैं भी गरीब परिवार से हूँ और मैं आपका तकलीफ़ समझ सकता हूँ। और जिस तरह के रोग से आप पीड़ित हैं, इस तरह के रोग से मैं भी पीड़ित रहा हूँ। तो मैं आपका तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ और समझ पाऊँगा। तो देखिए मित्र, अब हम अगर यहाँ पे बात करें, चलिए हम बात करते हैं खर्चा कितना आएगा। पहले हम इसको पकड़ लेते हैं। तो देखिए, खर्चा ऐसा है कि जो आपके खाने पीने का लगे वो आपका खर्चा रहेगा। ठीक है, और मैं चिकित्सा कर दूँगा आपको जो उचित लगे वो सहयोग राशि आप दे दीजिएगा। सहयोग राशि, कोई आपसे लूटा नहीं जा रहा है, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। आपको जो उचित लगे वो सहयोग राशि दे सकते हैं। मेरा पूरा सहयोग है आपको ठीक करने में, आपको इस बीमारी से निकालने में पूरा मदद रहेगा मेरा। अपना जितना भी अध्ययन और अनुभव है वो सब आपके ऊपर लगा दूंगा। बाकी सब कुछ परमपिता परमात्मा के हाथ में है। तो बंधु, मैंने बता दिया, स्पष्ट किया कि जो भी आपके खाना, हाँ, दवाइयाँ का जो खर्चा आते हैं 200 की, 400 की, 500 की, जो भी हो वो पैसा लगता है। और दवाई मैं कोई बड़ा प्रयोग नहीं करता हूँ, आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए, आप सभी भाइयों को बता दूँ कि बहुत से डॉक्टर इसमें भस्म का प्रयोग करते हैं। इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं इसमें भस्म का प्रयोग करते हैं, पर भस्म इसमें काम नहीं करता है। भस्म से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, क्योंकि शरीर के पास क्षमता नहीं कि भस्म को हजम करें। तो मैं यहाँ पे भस्म का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर भस्म नहीं चलेगा, इस पर छोटी छोटी दवाइयाँ ही काम करेंगे। तो ट्रिक के हिसाब से कि इस पर कौन सी दवाई बैठता है, रुचता है, स्निग्धता है, आपके अंदर कौन सा दोष बिगड़ा हुआ, बात है, पित्त है, कफ है, इस आधार पर कोई छोटी सी दवाई हो सकता है। वो दवाई आपकी घरेलू हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक मित्र आए हुए थे मेरे पास बहुत दूर से इलाज करवाने के लिए, तो उनको मैंने अपने यहाँ 7 दिन रखा, 6-7 दिन रखा था अपने पास, ट्रीटमेंट किया, चिकित्सा किया। तो हुआ ये कि उनके ऊपर कोई दवाई सूट करती ही नहीं थी। लास्ट में उनके ऊपर नमक और घी सूट किया। ठीक है, तो नमक और घी जब सूट किया और योगा आसन दिया उनको, तो सिर्फ योगा आसन सिखाया और नमक और घी उनको लेने के लिए कहा। तो मैंने 1 रुपया का भी कोई दवाई उनको नहीं दिया, क्योंकि जब दवाई देने लायक थे ही नहीं तो दवाई क्या दूंगा। तो वहाँ पे दवाई मैंने ना दे करके केवल नमक और घी खाने की सलाह दिया और उनको कहा कि आप योगा आसन करते रहें, नमक और घी का सेवन करते रहें सुबह खाली पेट, तो आपका समस्या ठीक रहेगा। हालांकि वो अच्छे खासे घराने से थे, पर जब दवाई काम ही नहीं करे तो आप चाहे कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दवाइयाँ काम नहीं करती तो आपको दवाइयाँ नहीं दिया जा सकता, आप दवाई नहीं खा सकते, आपको कोई घरेलू उपाय करके ही ठीक होने पड़ेंगे।
तो मैंने उनको घी वगैरह दे करके, घी वो भी पतंजलि का, हमने पतंजलि स्टोर से घी लेकर के उनको दिया और बोला कि इसका सेवन करते रहिए। तो उन्होंने शुरू किया। फिर घर पे जाकर के मैंने कहा कि पतंजलि का घी नहीं चलेगा, ये घी नहीं है, केवल स्निग्ध आपको करने के लिए थोड़े समय के लिए आपको दे रहे हैं, बाकी आपको गाय का घी घर से व्यवस्था करके सेवन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही चिकित्सा होता है। अब आगे कह रहे हैं कि मेरा पेट, गुप्तांग और दिमाग मजबूत हो जाएगा क्या आपकी चिकित्सा से। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मित्र कि मैं पूरा सहयोग करूँगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा। आपका पेट ठीक करने का ही प्रयास करूँगा। गुप्तांग पर और दिमाग पर मैं कोई विशेष काम नहीं करूँगा। दिमाग पर और गुप्तांग पर आपका ब्रह्मचर्य ही काम करेगा, यहाँ पे दूसरा कोई उपाय काम नहीं करता है। ये आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई दवाई यहाँ पे, किसी दवाई की कोई रोल नहीं है। गुप्तांग पर आपका ब्रह्मचर्य काम करेगा। हाँ, योगा आसन से ये होता है कि गुप्तांग पे जो नसें मर चुकी हैं, जो वहाँ पे ऊर्जाहीन हो गया है, जो वहाँ पे ऊर्जा नहीं पहुँच रहा है, उस ऊर्जा को हम जगा सकते हैं योग द्वारा। वहाँ पे हम ऊर्जा पहुँचा सकते हैं। जो वहाँ पे जो गुप्तांग एरिया जो मर चुका है, जो वहाँ पे पूरा सुस्त पड़ा है, जो वहाँ की नस नाड़ियाँ बिल्कुल सुस्त पड़ी है, उसको हम जगा सकते हैं योगा आसन प्राणायाम से धीरे धीरे। पर यहाँ भी समय लगता है। तो ये तो मैं सिखा दूंगा आपको योगा आसन, पर लाभ मिलने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, पेट पर लाभ देखने को मिल जाएगा 5 से 6 दिन के अंदर, ठीक है। 5 से 6 दिन के अंदर पेट पर लाभ देखने को मिल जाएगा। और आपका पेट को ही ठीक करना है। आप चाहे मुझसे चिकित्सा लीजिए, चाहे दुनिया में किसी डॉक्टर के पास जाइए, आप पेट की चिकित्सा करवाइए मित्र, गुप्तांग के चक्कर में मत पड़िएगा। और रही बात दिमाग की, तो दिमाग का भी आपका ब्रह्मचर्य ही काम करेगा। आपका जो मज्जा धातु छीड़ हुआ है उसको आप पुष्ट करिए धीरे धीरे। ब्रह्मचर्य से आपका सब सही हो जाएगा। समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्यपूर्ण, जब आप 2 महीना ब्रह्मचर्य रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो ही रहा, तो आपका अनुभव तो हो ही गया होगा कि ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है। तो इसी तरह से आपका धीरे धीरे सब बीमारी खत्म हो जाएगा। हाँ, पेट पर मैं काम करूँगा। मेरा मूलतः काम जो है वो पेट पर है, और मैं मानता भी हूँ कि पेट ही पूरे शरीर को चलाता है। तो मैं पेट पर काम करूँगा। अगर आप हमारे पास आते हैं, 5 दिन 6 दिन 7 दिन रहते हैं, तो मैं पेट पर ही चिकित्सा करूँगा। और आपका पेट अगर 40-50% भी रिलीफ हो जाता है 5-7 दिन में, तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और आप धीरे धीरे से निकल जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा पर निकल जाएंगे। तो बंधु, बस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही। और आप तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। खुश रहना और मस्त रहना भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, इसलिए खुश रहें और मस्त रहें बंधु। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।